ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन। आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का आपके अपने कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन में। जी हाँ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ अनीता आपके साथ और एक नए विषय के साथ हूँ मैं। श्रोताओं, हमारा आज का जो विषय है वो है तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी, जो कि प्रतिनिधि अखिल विश्व गायत्री परिवार के हैं और साथ ही शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सर, बहुत बहुत है आपका स्वागत आज हमारे इस कार्यक्रम में। जी दीदी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी हमारी ओर से खूब खूब प्रणाम है। सर, जैसा कि हमारे विषय से ही ये जाहिर हो रहा है कि हमारा जो आज का विषय है वो तनाव से जो है रिलेटेड है, तनाव प्रबंधन, कि तनाव प्रबंधन कैसे होता है। आज हम इस विषय पर जानकारी लेंगे आपसे। तो बढ़ चलते हैं अपने इस कार्यक्रम की ओर और सबसे पहला प्रश्न है सर हमारा आपसे आज, कि आज का जो ये वक्त है, इस वक्त हर व्यक्ति तनाव में है। किसी को किसी बात का तनाव है तो किसी को, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग इंसान तक तनाव में जी रहा है। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है आज के समय का। तो स्ट्रेस यानी कि तनाव क्या है? सबसे पहले तो आप हमारे इस शब्द को परिभाषित करिए कि हमारे हिसाब से तो हर व्यक्ति तनाव में रहता है। किस प्रकार का तनाव है, तनाव किसका का असली अर्थ क्या है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी दीदी, तनाव एक तरह से ये कहा जाए तो तनाव भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक अनुपम उपहार के रूप में है जी, प्राकृतिक उपहार के रूप में है, जो जीवन से ही शुरू होता है जी। और ये अवसर पैदा करता है, हमें मजबूती देता है। तनाव हमें यूँ कहा जाए, यदि सकारात्मक दृष्टि से इसको जोड़ा जाए तो तनाव हमें हिम्मत भी देता है, आत्मबल भी प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है और यह भगवान का दिया हुआ अनुपम उपहार है। आप जैसे जानते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है दीदी, तो आप देखते हैं ना कि जन्म होते ही वो रोता है। जन्म होते ही वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसके जीवन में भी जन्म के साथ एक तनाव आता है। जब तक वो गर्भ में रहता है, माँ के साथ सांस लेता है, माँ के साथ आहार लेता है, माँ के साथ जीता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे सांस की जरूरत पड़ती है। तो एक सांस लेने का तनाव उसके जीवन में पैदा होते ही आया। फिर वो क्या करता है? वो रोता है, क्योंकि वो उसे सांस की आवश्यकता होती है। तो जैसे वो रोता है तो हम उसे फेफड़े को सांस मिलने लगती है। अब आप सोचें, वह स्वयं सांस लेने लगा। यदि वो तनाव उसके जीवन में नहीं आया होता, कहते हैं जन्म के बाद यदि बच्चा 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी यदि ना रोए तो वो आंशिक विकलांग के रूप में हमारे समझ आता है। तो अब ये उसके जीवन में तो एक बड़ा अवसर आ गया, तनाव आया और उसने उस तनाव ने उस बच्चे को क्या दिया? एक जीवन दिया, ऑक्सीजन लेने की क्षमता प्रदान कर दी, फेफड़े सांस लेने लगे। आप सोचें तो इस तरह से भगवान और प्रकृति का ये कितना उत्तम उपहार है जो उसके जीवन में आया और जीवन को नई दिशा मिल गई, फेफड़े को सांस लेने की क्षमता मिल गई। इसलिए तनाव को इस रूप में भी लिया जा सकता है जी। और वो इस तनाव के साथ ही साथ स्वावलंबन, मतलब अपने काम को खुद करने की क्षमता उसके अंदर आ गई।
अभी तक जैसा जी। आपने बताया कि जी। जब वो माँ के गर्भ में था तो वो माँ के द्वारा सांस लेता था, जी। अब वो बाहर आने के बाद खुद से इस तनाव के साथ साथ वो हाँ, तो खुद तनाव पे ने एक depend हो अवसर गया, दिया। हाँ, तनाव खुद ने पर दीदी depend हो गया। एक अवसर दिया जी, बच्चे को। जी। तनाव क्या है? तनाव समाधान ढूंढता है। जी तनाव जहाँ कहीं भी होगा तो वो उसका जिस संदर्भ में तनाव आया होगा, जी हाँ। उस संदर्भ का जो है वो समाधान ढूंढता है। स्वतः ही ढूंढता जी, है। जी, जी। यानी अगर तनाव आया है किसी की जिंदगी में जी। तो वो अपना समाधान लेकर आया है। लेकर के आया है। जी जी। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा दी है आपने तनाव को। मतलब इस परिभाषा को हाँ, सुनने तनाव के से बाद घबराने की जरूरत घबराने नहीं का अभी तक जो मतलब एक मन में डर होता था कि हाँ तनाव है, स्ट्रेस है किसी बात को लेकर, लेकिन आपकी बात सुनकर आपने जिस शब्दों से परिभाषित किया है तनाव को, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तनाव जो है एक अपनी समस्या का समाधान लेकर आ रहा है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नहीं दीदी। तो सर तनाव कहते हैं कि तनाव लोगों को होता है, अक्सर हर बात का तनाव लोगों को होता है, स्ट्रेस होता है अपनी लाइफ में किसी न किसी बात का, तो ये होता क्यों है? तनाव दीदी, क्यों होता है? तनाव दो प्रकार से आता है जी। 80% WHO भी इस बात को कहता है कि जो तनाव जीवन में आता है जी। उसका कारण हम स्वयं होते हैं, हमारे अंदर के विचार होते हैं जी। और हमारे द्वारा किए गए कार्य होते हैं। आप जैसे सोचें कि मतलब जिस तरह से हम कोई बात ऐसी सोच रहे हैं और वह सोचने के कारण ही हमें कहीं ना कहीं तनाव आता है। जी। मान लीजिए कि कोई हमारा बच्चा ही है, जी। अब वो स्कूल से उसके आने की टाइमिंग है, हम्म। अब उस टाइमिंग तक वो घर नहीं पहुंचा, हम्म। तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार आने लगेंगे। कल्पनातीत होने लगते हैं कि जी भाई पता नहीं क्या हुआ हो। हम्म। ठीक है, उस तरह के विचार भी हमें तनाव देते हैं। जी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ तनाव एक तरह इस तरह से भी आता है कि जैसे शारीरिक तनाव। जी। शारीरिक तनाव मान लीजिए कमजोरी है शरीर में, जी। या कोई बीमारी है, हाँ। या यूँ कहें कि किसी तरह का कोई वैसी पीड़ा है जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, वहाँ पर भी है। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि इसे प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी तनाव आता है। भूख लगी है और भोजन समय पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भोजन को लेकर के भी तनाव आता है। इसी तरह से आवास साधन, हमें आवास चाहिए अच्छा रहने के लिए, वो हमें नहीं सुलभ हो पा रहा है, तो हम अनुभव करते हैं कि मुझे तनाव हो रहा है इस बात का। साधन हमें चाहिए ऐसे जिनसे मतलब हमारा जीवन आगे बढ़ सके या चल सके, वो चीज़ें नहीं। अभाव, आसक्ति और अज्ञान, ये तीनों चीज़ें हमें तनाव शारीरिक रूप से देती हैं। जी हाँ। तो तनाव आने का जो कारण है वो किसी भी रूप में आ सकता है तनाव। जी। अच्छा सर, तनाव जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उसका क्या नुकसान होता है? तनाव क्रोध में परिवर्तित होता है। जी। जब भी तनाव आएगा तो हमारे मस्तिष्क में एक एड्रेनलिन नामक तत्व जो उसका स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रोध आता है। और क्रोध यदि आया तो निश्चित रूप से वह हमारी भूख को भी कम करेगा, अनिद्रा को भी लाएगा, बेचैनी भी ला सकता है। कभी कभी तनाव इस तरह से भी प्रभावित करता है, मान लीजिए कि हम स्टेशन पर हैं जी, और मुझे पहले से पता है कि 3 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी आएगी जी, परंतु अचानक कुली मेरा सामान लेकर खड़ा हुआ है। 3 नंबर पर हमारी ट्रेन आनी है और एकाएक जो है घोषणा होती है कि अब 1 नंबर पर ट्रेन आएगी जी। उस समय अचानक जो है शरीर में तनाव होता है, मस्तिष्क में तनाव होता है और उससे घबराहट भी होती है। कभी कभी लोगों का मुंह सूखने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा भी आने लगता है। तो ऐसे भी तनाव के कारण इस तरह की भी समस्या शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब हुआ कुछ नहीं है, केवल छोटी सी बात है, ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, अब ये सामान कैसे लेकर के वहां पर हम पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, इस बात को सोच करके शरीर तनाव ले रहा है, तनाव में आ जाता है। तो एक छोटी सी बात जो है हमारी समस्या का कारण बन जाती है। जी। तो जी तनाव को समझना
क्यों ज़रूरी है? कैसे हम समझ सकते हैं कि तनाव है हमें, और हम इसका जो उपाय भी तो जो होगा वो हम उसको कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों को लेकर के भी मन हमारा तनाव ले लेता है, उसका असर सीधे हमारे शरीर पे पड़ता है। जी। अमुक व्यक्ति के लिए हमने कुछ किया और अब अपेक्षा करता है हमारा मन कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। बिल्कुल। जब वो नहीं करता है जी। तो हमारे मन को तनाव महसूस होता है, अनुभव होता है उसने हमारे लिए ये काम नहीं किया। मान लीजिए अगर एक तरह से ये भी कहा जाए कि जो 80% हमने आपको ये बताया है और दर्शक भी इस बात को सुन लें कि यदि हम अपेक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें तनाव अपेक्षा के कारण आएगा। जी। मान लीजिए हमारा बेटा है और हमने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला है, उसे पढ़ाई लिखाई उसके देखभाल में हमने बड़ी मेहनत बड़ी परिश्रम करके उसको हम आगे लाए हैं। जी। अब वो अच्छी नौकरी में चला गया, चूँकि अच्छी शिक्षा आपने दिलाई जी। तो अच्छी नौकरी में चला गया। नौकरी में उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वहाँ पर उसकी अपनी व्यस्तता है, जी। वो हमारे लिए उतना नहीं कर सकता, लेकिन मन क्या कहता है? मन ये कहता है कि वो हमारे लिए करे, हमने उसके लिए किया है। बार बार ये सोचता है मन कि भाई हमने पढ़ाई में इतना संघर्ष किया, हमने उसके रहन सहन उसकी देखभाल में इतना संघर्ष किया, लेकिन अब वो तो बाहर महानगरों में है और हम यहाँ पर अकेले हैं। तो वो ये बात सोच सोच करके भी मन तनाव लेता है, और इस तनाव का भी कारण और कुछ नहीं है, केवल अपेक्षा है। इसके लिए मैं दीदी आपको चाहूँगा कि केवल 2 लाइनों की एक संक्षिप्त 2 भाइयों की ही कहानी है, उसको मैं आपके समक्ष और दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ। 2 साथ व्यक्ति थे, भाइयों जैसा भी उनका व्यवहार था, और वो डेली मॉर्निंग वॉक करते थे क्योंकि वो रिटायर हो गए थे। दोनों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, देखभाल करके अच्छे स्थान पे उन्हें पहुंचा दिया। दोनों के बच्चे बाहर चले गए। अब वॉकिंग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डेली शिकायत करता कि देखिए मैंने अपने बच्चे को ये काम करके ऐसे ऐसे करके मैंने उसे पढ़ाया, ऐसे लिखाया, ऐसी देखभाल की, इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई, तब जा करके यहाँ कोचिंग कराई, वहाँ भेजा, ऐसे करके मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन अब वो वहाँ पर पोस्टेड है, मान लीजिए किसी महानगर में पोस्टेड है या विदेश में पोस्टेड है, और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि देखिए वो हमें मतलब हमारी चिंता नहीं करता, हमको बुलाता नहीं, हमारे पास आता नहीं। ऐसे करके डेली वॉकिंग में वो दूसरे व्यक्ति से अपनी बात अपनी पीड़ा व्यक्त करके और तनाव को प्रकट करने का पूरा प्रयास करते। दूसरे व्यक्ति ने ये बात सोची, क्योंकि यहाँ भी अपेक्षा ही है। दूसरे व्यक्ति ने ये बात सोची कि ये तो लगातार हमें डेली अपना ही ये तनाव मेरे सामने व्यक्त करते हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे कि इनका तनाव दूर हो सके। तो उन्होंने दिखाया, उनको कहा देखिए ये चिड़िया, एक रास्ते में पेड़ पड़ता था और पेड़ पे एक चिड़िया आती थी और अपना घोंसला बनाती थी। घोंसले को उन व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिखाया जो तनाव करते थे, देखिए चिड़िया घोंसला बना रही है। फिर कुछ दिनों के बाद टहलते टहलते फिर उन्होंने कहा अरे बहुत ही अच्छा हो गया, चिड़िया ने देखिए घोंसले में अंडे दिए हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर दिखाया उनको कि देखिए चिड़िया ने जो है वो अंडे से बच्चे आ गए और चिड़िया कितनी प्रसन्न है, लाला करके बच्चों को अपने जो है वो दाना चुगाती है। फिर अगले दिन दिखाया कि देखिए अब थोड़ा थोड़ा करके चिड़िया के बच्चे उड़ने लगे हैं। फिर एक दिन उन्हें दिखाया कि अरे वाह कितना सुंदर हो गया, ये तो बच्चे उड़ गए और चिड़िया क्या कर रही है, उस पेड़ पर बैठ करके प्रसन्न हो रही है, चहचहा रही है कि आज हमारे बच्चे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जब उनको समझाया, उनको अपने आप में वो बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा अब आज के बाद मैं अपना तनाव आपके समझ से व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे समझ में आ गया कि मेरे बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं, तो मुझे वही देख करके प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए अनुकूलता कहीं भी प्रतिकूलता के रूप में जब परिवर्तित होती है तब तनाव महसूस होता है, और उस परिवर्तन को यदि हम चाहें तो निश्चित रूप से हम उसे अपने अनुकूल बना करके तनाव को दूर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे अपने यहाँ साधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से, और मन को ठीक करना होगा।
क्योंकि जब तक हम अपने सोचने के तरीके को नहीं जी बदलेंगे हाँ। तब तक हमारा तनाव दूर नहीं हो सकता। हमारी क्षमता छोटी है जी परंतु हमारी चाह बड़ी है, तो उस बड़ी चाह के कारण भी तो हमें तनाव आता तनाव है। होगा। हमारी इतनी क्षमता नहीं है। जी। मान लीजिए हमारी मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता है और हम कार की अपेक्षा करते हैं कि हम कार लेकर के आएं, तो निश्चित रूप से उसका तनाव तो आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्षमता के अनुरूप ही अपने मन और अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। जी, कि जो कार्य हम अपनी क्षमता के अनुरूप कर सकते हैं, जी जी हमको वही कार्य करना है। जी क्योंकि अगर हम अपने से अपनी क्षमता के से ज़्यादा कार्य करने के लिए सोचते हैं, जी दीदी, तो वो अपने आप ही स्वतः ही वो हमारे एक तनाव का कारण बन बनता जाता है दीदी। है। जी हाँ। तो सर ये जो उपाय हैं आप अभी बता रहे हैं, जी इन्हीं दीदी। इसी तरह के और भी जो उपाय हैं हम तनाव को दूर करने के, जी दीदी, कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, बहुत जी। ज़्यादा तनाव में है, जी जी तो वो क्या मतलब कौन से ऐसी चीज़ों को का अनुकरण करे कि जिससे वो अपने उस तनाव को कम कर सके। जी दीदी, तनाव को दूर करने के लिए दीदी हमें सबसे पहले स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। जी यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो जैसे हमने आपको बताया था कि 80% हमारे अपने विचार, हम अपने स्वयं के कारणों से तनाव जी ग्रसित होते हैं और 20% बाहर के बाहरी लोगों के कारण भी हमें तनाव आता है। हम उसकी भी तो चर्चा कर लेते हैं कि बाहरी कैसे 20% जी। आता है। बाहरी आने का ये है कि जैसे कहीं हम गए हैं, अब वहाँ भीड़ है, लाइन लगी है, जी उसको देख करके भी तो तनाव होता है जी हाँ कि यहाँ हम आए थे इस काम के लिए और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, ठीक है। जी और बाहरी तनाव आने का कारण और क्या है, अचानक गर्मी बढ़ गई तब भी मन तनाव लेता है। जी और इसी के साथ साथ जैसे कोई अभी जैसे कोरोना आया, जी हाँ तो कोरोना भी बहुत तनाव लेकर के आया, हाँ कोरोना भी बहुत तनाव लेकर के आया। जी अमुक काम नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, तो ये भी एक शरीर के लिए तनाव का ही कारण बना। जी हाँ इसी तरह से मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ जहाँ हमें जिस समय पहुँचना था उस समय नहीं पहुँच पाए, जी या हमने मन लगा करके, विद्यार्थी ने मन लगा के पढ़ाई नहीं की, तो उसके अंदर एक तनाव रहेगा कि हमने सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाई नहीं की है, तो उसे फेल होने का तनाव बार बार आता रहेगा। जी हाँ हमने कोई काम ऐसा किया है जो हमें पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी के साथ करना था, उसको हमने नहीं किया है, तो हमारा मन इस बात को महसूस करके तनाव लेगा। जी अब ये कुल मिलाकर के जो 100% तनाव हमारे जीवन में आ रहा है, जी तो सर्वप्रथम जो हमारी आपकी चर्चा हुई वहाँ से कि तनाव हमें अवसर प्रदान करता है, तनाव हमें मजबूत बनाता है। यदि हम विध्यात्मक चिंतन करते हैं तो वही तनाव कई रास्ते हमारे जीवन के लिए ला करके खड़ा कर देता है। जी हाँ तनाव प्रबंधन के अंतर्गत यदि हम ये चाहें कि हम तनाव प्रबंधन के अंतर्गत तनाव को बिल्कुल छूमंतर कर लें अपने जीवन में, जी किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमारा स्वस्थ शरीर होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या है कि हमारा खान पान ऐसा हो जो संतुलित हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जी। बलवर्धक हो, जो हमारे शरीर को कोई बीमारी ना देता हो। जी आज के समय में अपने देश से लेकर के पूरे विश्व में सभी ये जानते हैं क्या खाने से हमारी स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, जी हाँ। क्या खाने से हमारे स्वास्थ्य में खराब होगा। तो उन चीज़ों को जो हमारे शरीर को खराब करने वाली चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहें। जैसा ठीक कि है? आजकल सर जितने भी आजकल की आधुनिक शैली में देखा जाए तो लोग बहुत ही जो उनका खान पान है बहुत ही अव्यवस्थित है और खराब हो गया है। जी जी दीदी, इसका जी। बहुत बड़ा कारण जी जो है दीदी, तनाव जी। का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। जी दीदी बिल्कुल, जो हमारा संतुलित आहार हम नहीं ले पा रहे हैं, जी जो स्वास्थ्यवर्धक बलवर्धक आहार नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण भी हमारे जीवन में तनाव आता है। तो हम इसे संतुलित आहार में परिवर्तित कर लें, ये भी हमारे तनाव को दूर करता है। जी। दूसरा क्या है कि हमारा योग, हाँ संतुलित जी। आहार, और दूसरे नंबर पर आता है योग। जी। योग को अपने जीवन में पक्का जोड़ना है, क्योंकि योग
स्वस्थ रहने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जी। इसी तरह से तीसरे पे आते हैं तो हम प्राणायाम। प्राणायाम का बड़ा महत्व है जीवन में। प्राणों का कर्षण, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह मन और हृदय और आत्मा के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। जब हम प्राणायाम करते हैं जी। तो पूरी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर को प्राप्त होती है, और शरीर को जब वो पूरी ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो जहाँ कहीं भी तनाव है वहाँ भी वो तनाव दूर करने में समर्थ सहयोगी के रूप में प्राणायाम हमारे जीवन में आता है। अब प्राणायाम में आइए तो प्राणायाम में भी कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं जी। जिनको करने से हमारा निश्चित रूप से तनाव कम होता दूर हो जाता है, कम हो जाता है। जी। वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसमें क्या है दीदी कि कमर सीधी करके बैठते हैं, दोनों हाथ गोदी में रखते हैं, नेत्र बंद करते हैं, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं और धीरे धीरे सांस को दोनों नासिका के छिद्रों से खींचते हैं, जितना खींच सकते हैं, और फिर रोकते हैं, जितना समय सहजता के साथ रोक सकें, और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है। ये भी तनाव दूर करने में सहयोगी है। दूसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी जो है प्राणायाम तनाव को दूर करता है। जी। और दूसरा जो है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम का ये है, एक नाक से बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। नाड़ी शोधन का दीदी क्या है कि जिस नासिका की छिद्र से आपने सांस ली है और उसी से आपको वापस करना है, ये नाड़ी शोधन का है। इससे भी महत्वपूर्ण प्राणायाम है तनाव को दूर करने के लिए दीदी, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम है वो तनाव में एक तरह से ये आप समझिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। नेत्र बंद करते हैं, नासिका के दोनों छिद्र बंद करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करते समय दीदी इस बात का ध्यान रखना है कि होठ को ज़्यादा प्रेशर दे करके ना दबाएं, होठों को छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, केवल एक दूसरे से चिपकाए रखने का अभ्यास करें। तो जब आप ओम का उच्चारण भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं तो क्या होता है कि दोनों होठ आप अनुभव करेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, मतलब थर्रा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि अब आप जिस तरह से होठों में कंपन हो रहा है उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी वो ओम का जो गुंजायमान है, जो उसका भ्रामर है, वो हमारे मस्तिष्क में जहाँ पर तनाव आकर के स्थान लेता है उसको हिला करके दूर कर देता है। तो यूं कहा जाए भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में पूरी तरह से समर्थ है। गहरी नींद ली जाए, गहरी नींद लेना भी बहुत आवश्यक है तनाव को दूर करने के लिए। जी दीदी। तो ये जो आपने प्राणायाम बताए हैं, अगर इनका लोग मतलब इनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें जी, तो उनके मेरे हिसाब से तो वो 50% तो वो अपने आप को जो है तनाव से खुद ही दूर कर लेंगे। जी 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 कि अगर ये दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं तो तनाव का उतना प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। जी दीदी जी। तो सर अभी आपने बताया प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा और अपने खान पान के द्वारा हम अपने तनाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। इसी के साथ दीदी जो है अच्छी किताबें पढ़ने से भी, जी हाँ, इसका जैसे रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, गीता है, हमारे गायत्री परिवार की जो अखंड ज्योति है, इसको पढ़ने से भी सकारात्मक चिंतन आता है। और जब सकारात्मक चिंतन आता है तो तनाव वाली जो चीजें हैं वो अपने आप दूर होती हुई चली जाती हैं। हर समय प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। जैसे किन्हीं भी परिस्थितियों में हम यदि प्रसन्न रहने का प्रयास कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जिस तरह से ब्राह्मणी प्राणायाम यहाँ ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है, उसी तरह प्रसन्नता भी जो है तनाव के लिए इस तरह से जैसे आग को पानी बुझा देती है, उस भांति जो है प्रसन्नता तनाव को दूर कर देती है। कोई भी परिस्थितियां हो और उसमें अपने आप को परिवर्तित करने का जब आप अभ्यास करके प्रसन्न रहने का प्रयास करने लगेंगे तो जीवन में एक अभ्यास आ जाएगा। कोई भी परेशानी आएगी, कोई प्रतिकूलता जैसे आई और उसी समय आपके शरीर में अभ्यास होने का एक क्रम बन गया है तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो तनाव कम हो जाएगा। जी दीदी। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छे उपाय आपने बताए हैं कि जिससे हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। सर, तनाव लेने से जो कहते हैं कि शरीर पर दुष्प्रभाव आता है, बीमारियां बढ़ती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो तनाव लेने के बाद
लोगों के जी दीदी। अंदर उत्पन्न होती हैं? देखिए दीदी, तनाव जैसे ही अनुभव होता है कि हमें तनाव है, जी। उस समय 3 काम किए जाने हैं। सबसे पहला क्या है कि उस तनाव से या तो आप लड़ें, हम उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन मेरा मन है कि मैं इस पर भी थोड़ा सा श्रोताओं तक अपनी पहुंचा दूं जानकारी कि तनाव जैसे भी आया हाँ तो सबसे पहला क्या है कि आप या तो उससे लड़ें, जी ठीक है। जी। दूसरा, या छोड़ दें, भागें। तीसरा क्या है, समर्पण, सरेंडर हो जाए, ठीक है, तनाव खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपका बॉस आपको परेशान करता है, एक तरह का तनाव हुआ, जी। तो आप ये कर सकते हैं, या तो उसका ट्रांसफर करा दें, ठीक है, अगर आप में क्षमता है लड़ें, संघर्ष करें, उसका ट्रांसफर करा दें, या फिर आप अपना ट्रांसफर करा लें, ठीक है। ये नहीं हो पा रहा है तो आप समर्पण कर दें, बॉस जो है उसके सामने समर्पण कर दें भाई, या तो आप उसका ट्रांसफर करा दें या आप ही छोड़ के चले जाएं, तनाव खत्म, आपने अपना ट्रांसफर करा लिया, काम खत्म हो गया। अब या फिर जो नहीं हो पाए ये दोनों चीजें, तो अब आप समर्पण कर दीजिए, भाई जो बॉस बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। इन तीनों से जहां पर फेल होने की स्थिति आती है तो फिर वो तनाव चिंता में परिवर्तित हो जाता है, और वो चिंता फिर कई तरह के हमारे शरीर में अवरोध लाती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन तीनों की क्षति करने की सामर्थ्य उस तनाव रूपी चिंता में है। आप समझें कि जब वो तनाव चिंता में परिवर्तित हुआ जी। तो ये आप समझ लीजिए कि मन का संबंध सीधे शरीर से है, पेट से है, और मन और मस्तिष्क से भी है। सर हमारे साथ एक फ़ोन कॉल है लाइन पर, पहले हम जी, उनसे दीदी। बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। ये लगता है किसी वजह से ये कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। चलिए, हमारी जो चर्चा थी हम उस पर फिर आगे। जी दीदी, तो चिंता क्या है, चिंता का असर मन पे पड़ता है और उसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। जी। भूख कम हो जाना, ठीक है, अनिद्रा, क्रोध अधिक आना, इसी के साथ साथ मन परेशान होना, जी। चिड़चिड़ापन शरीर में आना, घबराहट होना, और सबसे बड़ी बात यह है कि मन ना स्थिर होने के कारण किसी भी कार्य को उसके लक्ष्य तक ना पहुंचा पाना, जी। ये बहुत बड़ा असर डालता है। क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं है जी। तब तक फिर कोई काम पूरा नहीं हो पाता। जी। तो ये एक बड़ी क्षति है तनाव के कारण जो शरीर को आती है। जी। हेलो सर, हमारे साथ एक फ़ोन कॉल है लाइन पर। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। हम कुलदीप तिवारी बोल रहे हैं। हाँ। मैम, आप अनीता जी हो मैम? जी हाँ, मैं अनीता बोल रही हूँ। कुलदीप जी, बहुत अच्छा विषय मैम सुना है, और जो ये एक्सपर्ट सर समझा रहे हैं उनका समझाने का जो तरीका है एकदम संतों के तरह समझा रहे हैं मैम, जी हाँ, बहुत और अच्छा। बड़ा ही बड़ा उपयोगी और सामयिक विषय है मैम। जी हाँ। और तनाव का जो है विषय, तो तनाव से ही हमारे समझ में पेट संबंधी अनेक रोग होते हैं मैम, हाँ बिल्कुल। और हमें भी तनाव, हम भी तनावग्रस्त रहते हैं। कुछ इस पर बोले, और पेट के जो संबंध में अगर तनाव से बचने का कोई रास्ता हो तो आप बताएं। तो कुलदीप जी, सबसे पहले तो तनाव से बचने के लिए ही हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि तनाव से किस तरह बचा जाए। और जब आप तनाव से दूर रहेंगे तो जितनी भी बीमारियां या जो भी कारण हैं जो आपके शारीरिक आपको परेशानी दे रहे हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और वैसे आपका जो प्रश्न है उसके लिए हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। नहीं, वो तो देंगे ही मैम, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम आपको सत नमन करते हैं, नतमस्तक है मैम। धन्यवाद सर। हमारे जो कॉलर हैं इनका प्रश्न है कि इनको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां रहती हैं,
ये कॉल जो है हम ड्रॉप हो गई है। तो कुलदीप जी, आप हमारे अपने प्रश्न का उत्तर आप सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर, इनका प्रश्न था कि इनको पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं और ये तनाव ग्रसित रहते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय इनको बताएं जो। कुलदीप जी, आपसे निवेदन है कि आप खाली पेट पानी पिएं और इसके साथ पूरे दिन भर अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। जब भी कभी आप तनाव अनुभव करें तो उस समय घर से बाहर या कमरे से बाहर निकलें, थोड़ा टहलें। और यदि आप शुगर से जो है प्रभावित नहीं हैं, शुगर की बीमारी से, तो थोड़ा गुड़ या कोई भी मीठा आप ले करके पानी पिएं। तो इससे क्या होता है, जब ये हमें तनाव होता है तो जो एड्रेनलिन का जो स्राव होता है तो उससे जो है क्रोध भी आता है और वो एसिड बढ़ जाता है जी। तो ऐसे में जब ये पानी पीते हैं तो पानी पीने के कारण वह जो है एसिड यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है, तो पेट भी हल्का महसूस करता है। और कुछ ही दिनों में आप कुलदीप जी ये पाएंगे कि आपका पेट बिल्कुल अब नॉर्मल हो रहा है, साफ भी होगा, हल्का भी महसूस करेंगे और भूख भी आपको खुल करके लगेगी। तनाव भी आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। आप पानी अधिक से अधिक पिएं, ये है आपसे निवेदन। तो कुलदीप जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आप अगर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो। सर, हम अभी बात कर रहे थे तनाव पर ही, तो हम बीमारियों पर आपने हमें जानकारी दी कि किस तरह की बीमारियां होती हैं, और आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे अभी। हाँ दीदी जी, हम ये कह रहे थे कि जब चिंता आ जाती है, जैसे कुलदीप जी का जो प्रश्न था, उस तनाव के कारण ही उनका एब्डोमेन गड़बड़ हुआ, उनका पेट गड़बड़ हुआ। पेट हमारे शरीर का मुख्य अंग है, उसके माध्यम से ही पूरा शरीर संचालित होता है जी। हाँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो तनाव चिंता में परिवर्तित हो करके और कुलदीप जैसे एक साधक स्तर के व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ। तो ऐसे में क्या करना है, प्रसन्न रहने का जो हमने पहले भी श्रोताओं और आपसे भी मैंने निवेदन किया था कि प्रसन्न रहने का एक जो क्रम है वो अपने जीवन में आदत के रूप में हमें लाना होगा जी। हाँ। और दूसरा क्या है कि जैसे सहयोग करने का, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को जब सहयोग करते हैं जी। हाँ। तो सहयोग करने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है और उस आनंद की अनुभूति के कारण यदि कहीं पर हमें कहीं से कोई तनाव है तो वो भी डिलीट होने का कारण बनता है। जब हम सहयोग करते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन आनंद का अनुभव करता है और वो आनंद उधर सीधे प्रहार तनाव पे आपके कर रहा है। तो ये काम करके भी तनाव को दूर किया जा सकता है। अभी क्या है कि इस समय बड़ी चिंता का एक विषय है दीदी, श्रोतागण भी जानते हैं इस बात को कि एक चलन सा चल पड़ा है, एक मूढ़ मान्यता इन दिनों फैल गई है। क्या कि किसी भी तरह का तनाव है तो कोई व्यसन कर ले हम, तो व्यसन से हमारा तनाव कम हो जाएगा। अब ऐसे करके कभी कहीं किन्हीं से बात जब हम करते हैं कि आप आखिर सिगरेट क्यों पी रहे हैं, हाँ। तो उनका कहना बड़ा तनाव रहता है, बहुत काम है, ऑफिस में बहुत प्रेशर है काम का, इस कारण से हम ये जो है कर लेते हैं, तो इससे मुझे मेरा तनाव थोड़ा कम हो जाता है। जबकि दीदी ये तो उनके तनाव को भविष्य में और अधिक बढ़ाने वाला है। यदि हम आज उस क्षणिक तनाव को दूर करने के इस अभ्यास को अपने जीवन में ले आए तो आगे आप सोचिए कि वो एक भयावह रूप लेकर के हमारे जीवन में आएगा। आपको बताएं, तंबाकू से लेकर के जितने भी व्यसन इन दिनों पूरे देश में फैले हैं, वह 10% से लेकर के मुझे लगता है 50% तक लोग इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करके व्यसन करते हैं कि इससे हमारा तनाव कम होता है, जबकि ये पूर्णतः असत्य है। ये तो उनके जीवन में आगे बहुत सारा तनाव लाने वाला है, बहुत सारी बीमारी और परेशानियां लाने वाला है। वो शारीरिक रूप में भी हो सकती है, मानसिक रूप में भी हो सकती है, पारिवारिक रूप में भी हो सकती है, आर्थिक अव्यवस्था हो जाती है, शारीरिक बीमारी बन जाती है, पारिवारिक कलह के रूप में वह व्यसन तनाव को लेकर के बड़े एक विकराल रूप में जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसलिए सभी श्रोताओं से दीदी ये हमारा आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कभी भी तनाव को दूर करने में व्यसन का उपयोग ना करें। जी हाँ। इसके लिए जप, ध्यान, प्राणायाम, योग, संतुलित आहार और प्रसन्न रहने का जो है क्रम और साथ साथ अधिक से अधिक पानी पीने का क्रम अपनाएं, जिससे कि तनाव को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है।
ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि तनाव को दूर करने के लिए लोग जो आज के समय के जो लोग हैं जो व्यसन की तरफ भाग रहे हैं, वो एक आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। सर, ये जो हमारा तनाव प्रबंधन है, इसमें अभी आपने जो तकनीकी बताई हैं, सर हमारे साथ एक फ़ोन कॉल है लाइन पर। हेलो हेलो, नमस्कार आपको और डॉक्टर साहब को भी। जी, अपना नाम बताएं। ये हम महेंद्र बोल रहे हैं सुरभीनगर ठाट से। हाँ महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी, आपको और जानकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं महेंद्र जी? जी, हम शुरुआत से सुन रहे हैं और मैंने कॉल भी करी थी फर्स्ट टाइम। तो आपका क्या प्रश्न है महेंद्र जी? जी, हमारा ये प्रश्न है, जी ये जो तनाव होता है, ये तो आप लोगों ने बता दिया कि जब हम किसी भी चीज को लेकर सोचते हैं ज्यादा, तो छोटी छोटी चीजों से ही हमारा माइंड भर जाता है, जिसकी वजह से हमें बेहद तनाव होता है। जी, तो हमारा प्रश्न ये है इसमें कि उस वक्त हम कौन से प्रिकॉशन लें और क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए जिसको खाकर हम मस्त मलंग रह सकें और तनाव से दूर रह सकें। महेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जी, धन्यवाद आपको। नमस्कार। हाँ, नमस्कार महेंद्र जी। अब ये डिपेंड करता है आपके किस कारण से कौन सी प्रतिकूलता आपके जीवन में आई जिसके कारण तनाव हुआ, कौन सी परिस्थितियाँ जो अनुकूल थीं और प्रतिकूल हुईं। मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, मैं एक उदाहरण दे करके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं महेंद्र जी। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं और पहुंचने में किन्हीं कारणों से आपको लेट हो गया, और जब आप वहां पर पहुंचे तो ऐसा हुआ कि सारे लोग घर के भोजन आदि करके सो गए हैं। ठीक है, अब आप गए, अब आपका मन ये कह रहा है कि हम पहुंचे हैं तो अब ये लोग सो चुके थे। अब ये तनाव तो ले रहा है, चूँकि आपको भूख भी लगी है। अब भूख का तो तनाव है, परंतु अब वो लोग खा पी करके सो चुके थे। आप पहुँचे तो वो जग करके और आपका स्वागत किए और आपसे ये बात कह रहे हैं कि हाँ, हम भोजन तैयार करके आपको देंगे। उसके पहले ही आपका मन तनाव लेता है इस बात का कि अभी भूख तो लगी है, लेकिन इतने समय फिर से ये बनाएंगे भोजन, फिर हमें कराएंगे। तो उस समय यदि आप ये सोच लें कि कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं, हम गांधी जी वाली वो बात सोच लेते हैं कि मुझे आज 10 घंटे का उपवास धारण कर लेना है, तो आप सहजता के साथ इस बात को स्वीकार कर लें और सहजता के साथ आपने ये बात व्यक्त कर दी कि आज हमारा उपवास है दीदी, तो इसलिए हम आज भोजन नहीं करेंगे, हम पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेकर के आप अपने उस तनाव को बहुत हल्का कर सकते हैं और सहज भाव में आपका मन स्वीकार भी कर लेगा। तो इस तरह से भी तनाव दूर किया जा सकता है। हाँ। महेंद्र जी, तो महेंद्र जी अगर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके कॉल ये डिस्कनेक्ट हो गई है, तो उनको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ, तो सर हम लोग बात कर रहे थे तनाव पर और प्रसन्नता पर, लेकिन अब वक्त जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो हम बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज की जीवन शैली में जो भी लोग हैं जिनका तनाव के जो मुख्य कारण हैं, उनके उपायों के बारे में हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताएं। जी दीदी, एक तो ये है कि सभी कुछ अपने हाथों में नहीं है, इस बात को सभी श्रोतागण हम सब स्वीकार करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो सफलता नहीं मिल पाती है। विद्यार्थी खूब पढ़ता है, लेकिन वो जितनी अपेक्षा करता है हो सकता है उतने नंबर ना ला पाए। मेहनत करने के बाद भी कंपटीशन की परीक्षाएं हो सकता है कि पास करने में हम सफल ना हो पाए हों। इन चीज़ों को लेकर के कभी तनाव लेना नहीं है। कर्मण निवारे धिकारस्ते माँ खलेशु कदाचनन। हमारा काम क्या है कि जो काम हमें मिला हम अपनी समीक्षा करें अपने आप से, उसके बारे में सोचें कि हमने उस काम में कोई गलती तो नहीं की, कोई समय तो खराब नहीं किया। जो काम मुझे करना था, जिन विधियों के साथ, जिन सूत्रों के साथ, उनका हमने पालन किया कि नहीं किया। उन समीक्षा में यदि कहीं कुछ पकड़ में आता है कि ये यदि हम और किए होते तो अच्छा होता, तो दूसरे प्रयास के लिए उस चीज को जोड़ते हुए इस काम को करें। और जो
समस्त प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, उसके लिए तनाव लेने की क्या जरूरत है। कर्म करें और फल की चिंता ना करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, साथ में वो अगले अध्याय में ये भी कहते हैं कि कर्म का फल निश्चय मिलता है, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर यदि हिम्मत ना हारे। हमने यदि मेहनत की है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक नाम हमारा श्रमशीलता भी है। हमने यदि श्रम किया है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भगवान हमें देंगे ही। अगर नहीं भी देंगे तो और कुछ अच्छा मिलने वाला होगा। उस बात को तनाव के रूप में हमें नहीं लेना है। कहते हैं कि जिस तरह से 1000 गायों और बछड़ों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी भांति हमारा किया हुआ कर्म भी हमें ढूंढ लेता है। इसलिए हमने अपने आप की समीक्षा सतत करते रहना है और अपने तनाव को दूर करने के लिए जो पहले भी दीदी हमने बताया है उसको जीवन में नियमित रूप से लाना होगा। नंबर 1, अपनी नियमित दिनचर्या, अपना संतुलित आहार, अपने जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान और जप, आध्यात्मिक पुस्तकों का पठन पाठन, उनका अध्ययन, ये सेवा भी तनाव को दूर करती है। इन चीजों को अपने जीवन में यदि हम जोड़ते हैं, प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, आवश्यकताएं कम करके, परिस्थितियों से तालमेल बिठा करके प्रसन्नता को अपने जीवन में उतारने का सतत अभ्यास करने से एक समय ऐसा आएगा कि हर समय प्रसन्न रहने का अभ्यास हो जाएगा, जो कि इस तनाव को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। ये इस तरह से किया जा सकता है दीदी। सर, आपने आज तनाव के ऊपर जो हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, तनाव प्रबंधन, कि कैसे तनाव से हम दूर रहें, किस तरह का हम नियमों का पालन करें। इस जानकारी के बाद मुझे तो लगता है कि जो भी श्रोता हमारे आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो अपने तनाव से काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे। इस प्रोग्राम को सुनने के बाद ही मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि आपसे बात करने के बाद कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तनाव तो एक वरदान है। वो आएगा, अपना समाधान लेके खुद ही आएगा, खुद ही वो दूर हो जाएगा। हमें जो है उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। उसको लेकर हमें अपनी दिनचर्या को खराब नहीं करना है, अपनी जीवन शैली को नहीं खराब करना है। तनाव को सकारात्मक दृष्टि से यदि अपने जीवन में हम जोड़ते हैं तो वो हमारा मित्र है। और तनाव रहित जीवन तो मृत्यु है। बिल्कुल सही। इसलिए तनाव नहीं आएगा तो हम अपने जीवन में विद्यार्थी इस बात का तनाव ना कर ले कि हमें पढ़ करके अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छी डिग्री हासिल करनी है, कंपटीशन को पास करना है। ऐसा यदि वो सकारात्मक तनाव ना ले, फिर वो कैसे आगे बढ़े। किसान यदि ये चिंता ना करे कि हमें समय पर अपनी खेती करके अच्छी फसल उगाना है, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसलिए निश्चित रूप से तनाव हमारे लिए भगवान का और प्रकृति का वरदान है दिया हुआ। तो अगर इस आज के समय में हम तनाव को एक वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चय ही हम अपने जीवन शैली को एक सकारात्मक रूप से देखने लगेंगे। अपनी जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ पाएंगे। जी दीदी। तो आपने सब बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को कि तनाव प्रबंधन हमें कैसे करना है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपको भी खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम। तो श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम चल रहा था जीवी ऑनलाइन और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विषय तनाव प्रबंधन पर जानकारी दी है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी ने। उन्होंने एक इतनी अच्छी जानकारी दी जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और श्रोताओं, इस वादे के साथ कि हम फिर हाजिर होंगे अगले अपने इस कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन। आकाश